भारत और फ्रांस के बीच में लगभग राफेल डील फाइनल हो चुका है, लेकिन फिर भी फाइनल औपचारिकता बाकी है। किंतु इसी फाइनल औपचारिकता से पहले भारत और फ्रांस के बीच में एक बड़ा पेंच फंस गया, या फिर यूं कहें कि 90% डील फाइनल होने के बाद केवल 10% में अचानक से कुछ ऐसे मुद्दे अटक गए जिसके बिना यह डील आगे नहीं बढ़ेगी। और यकीन मानिए, फ्रांस का जो ट्रैक रिकॉर्ड है उसे देखते हुए भारत भी अचानक से सतर्क हो गया, और अगर यहाँ पर भारत की डिमांड पूरी नहीं हुई तो राफेल का अंतिम सौदा फाइनल होने से पहले राफेल सौदा टल भी सकता है। जी हाँ, खबर कुछ ऐसी ही है जैसा कि भारत के लिए मामला केवल फाइटर जेट के खरीदारी पर ही खत्म नहीं होता। भारत को राफेल के साथ बहुत कुछ चाहिए जो कि फ्रांस को देना होगा, तभी यह सौदा फाइनल होगा। खबर है कि भारत की वायुसेना चाहती है कि राफेल के साथ भारत को पूरा सॉफ्टवेयर ब्रिज मिले, क्योंकि भविष्य में केवल फाइटर जेट अकेले युद्ध के मैदान में नहीं होंगे। भविष्य में किसी भी फाइटर जेट के साथ में अनमैन्ड यानी मानव रहित लॉयल विंगमैन भी साथ होंगे। यानी कि भारत का जो स्वदेशी कैट्स वॉरियर तैयार हो रहा है उसे भारत की वायुसेना राफेल का लॉयल विंगमैन बनाना चाहती है। और यहीं पे राफेल डील को लेकर पूरा मामला अटक गया, क्योंकि अगर भारत अपने कैट्स वॉरियर जैसे लॉयल विंगमैन प्लेटफॉर्म को राफेल के साथ जोड़ने की योजना बना रहा है तो भारत को यहाँ पर न केवल सोर्स कोड चाहिए बल्कि राफेल का पूरा सॉफ्टवेयर ब्रिज भी चाहिए। इसके अलावा रियल टाइम डेटा लिंक का पूरा कंट्रोल भी भारतीय वायुसेना के हाथों में होना चाहिए। लेकिन जैसा कि फ्रांस का पुराना ट्रैक रिकॉर्ड है कि फ्रांस ने कभी भी भारत को सोर्स कोड नहीं दिया, और इस मामले में फ्रांस ने हमेशा भारत को झटका ही दिया है। किंतु इस बार 114 राफेल फाइटर जेट के सौदे में सारी डील फाइनल होने के बावजूद पूरा मामला फ्यूचर की तैयारियों पर अटक गया। हालांकि फ्रांस यहाँ पर भारत को भरोसा दे रहा है कि भारत का मानव रहित लॉयल विंगमैन राफेल के साथ में जुड़ेगा, लेकिन फ्रांस यहाँ पर भारत को पूरी स्वायत्तता नहीं दे रहा। यानी कि भारत को ऐसे फ्यूचर में किसी भी बदलाव या किसी भी इंटीग्रेशन के लिए वही फिर से फ्रांस के चक्कर लगाने होंगे। लेकिन भारत इस बार ऐसा नहीं चाहता, क्योंकि भारत ने जो पुराने 36 राफेल खरीदे उसमें भी अभी तक भारत के किसी भी स्वदेशी मिसाइलों का इंटीग्रेशन नहीं हुआ। भारत के हाथों में बदलाव की पूरी छूट नहीं है, न ही फ्रांस ने भारत को सोर्स कोड दिया। किंतु भारत इस बार राफेल का जो F4 वर्जन खरीदेगा, भारत उस राफेल F4 वर्जन में पूरा एडवांस नेटवर्क सेंट्रिक कमांड सिस्टम तैयार करना चाहता है, जिसके लिए भारत को इस बार केवल सोर्स कोड नहीं बल्कि पूरा सॉफ्टवेयर कंट्रोल चाहिए। और इस बार जब तक इन पूरे मुद्दों का समाधान नहीं होता, राफेल सौदे की फाइनल औपचारिकता भी पूरी नहीं होगी। यानी कि जो राफेल सौदा ऊपर से फाइनल दिखाई दे रहा है, असल में अंदर से भारत और फ्रांस के बीच में कई सारे मुद्दों पर पेंच फंसा हुआ है। क्योंकि इस बार यहाँ पर मामला केवल फाइटर जेट के खरीदारी का नहीं है, बल्कि फाइटर जेट के पूरे सिस्टम के कंट्रोल का है। और इस बार भारत अपने ऑपरेशनल संप्रभुता से कोई समझौता नहीं करेगा। यही वजह है कि राफेल सौदा फाइनल होकर भी केवल कुछ मुद्दों की वजह से आखिरी समय में भी अटक सकता है, और पूरा सौदा फाइनल होने में 2027 आ जाए तब भी कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी।